प्रणाम। मैं हूं निताशा पांडे। आज जिस हम आसन की बात करेंगे उसका नाम है अर्ध तितली आसन। अर्ध मतलब आधा, तितली यानी बटरफ्लाई और आसन मतलब पोज। तो चलिए इसको किस प्रकार से करना है, इसको करने से क्या लाभ होते हैं, आपको सब बताते हुए इसका अभ्यास करते हैं। सबसे पहले तो हमें बेस पोजीशन में बैठना है, यानी प्रारंभिक स्थिति में। जब भी आप ऐसे बैठे तो हाथों को इस प्रकार से सहारा लेते हुए और थोड़ा उठकर बैठ जाएंगे। इससे हमारा जो पोस्चर है वो और ज्यादा स्ट्रेट हो जाता है। आगे क्या करना है, आपको अपने राइट लेग को बेंड करना है। कंफर्टेबल पोजीशन में रहिए, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के रहिए, तभी हम कोई भी आसन, कोई भी एक्सरसाइज अच्छे से कर पाते हैं। इस तरीके से मैंने राइट लेग बेंड करा है और लेफ्ट जो थाई है उसके ऊपर रख दिया है। ये कंफर्टेबल होना चाहिए, तो आप सबसे पहले इसका अभ्यास कर लीजिए। मैंने अपने लेफ्ट हैंड से राइट जो फुट है उसको पकड़ लिया है और ये ऑटोमेटिकली हाथ अपने हमारे घुटने पे है, राइट वाले पे। अब करना क्या है, श्वास भरते हुए हमें ऊपर की तरफ चेस्ट तक इसको लेके जाना है, पांव को, और श्वास छोड़ते हुए इसको हम पूरी कोशिश करेंगे नीचे ले जाने की। ऊपर श्वास भरते हुए, नीचे श्वास छोड़ते हुए। इसको 10 बार जरूर करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अभी हम इसमें थोड़ा सा बल लगा रहे हैं नीचे लगाने के लिए। देखिए ये ना सिर्फ इस आसन की बात नहीं है, ऐसा होता है कि हर इंसान का जो है पोस्चर डिफरेंट होता है। शरीर का जो पोस्चर है, बनावट है, वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो कईयों का पाँव बड़ा होगा धड़ से, मतलब डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो कहने का ये क्यों मैं आपको बता रही हूँ, उससे क्या होता है, जैसे किसी की टांगे लंबी होंगी, किसी का ये चीज क्या होगा कि बड़ा है, छोटा है, टांगे छोटी हैं, तो उससे थोड़ा सा करने में कोई भी एक्सरसाइज की फॉर्म जो है डिफरेंट हो जाती है। उसमें कोई किसी प्रकार के लिए हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस करते जाना चाहिए। वैसे हमें कोशिश करनी है इसको फ्लोर तक टच करने की, इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं इसको थोड़ा सा जोर लगा के करने के लिए। ये तो है था श्वास के साथ कैसे करना है हमें। श्वास ऊपर, श्वास नीचे। 10 बार इसको जरूर कर लीजिएगा श्वास के साथ। पाँव मैंने सीधा करा है, थोड़ा सा शेक कर लिया है। गहरा लंबा श्वास लेके जरूर छोड़िए। एक अभ्यास एक साइड से कर लिया, अभ्यास करने के बाद अब हम लेफ्ट पाँव के साथ भी इसी प्रकार से करने वाले हैं। तो मैंने लेफ्ट जो है आप देख रहे हैं, ये मेरा लेफ्ट पाँव है, राइट वाले पाँव पे जाएगा, थाइस पे रखा है, ये ऑटोमेटिकली हाथ इस तरफ आ गया सपोर्ट के लिए और ये इधर सपोर्ट के लिए आ गया है। श्वास भरिए। श्वास भरते हुए हमेशा ध्यान रखिए कि पेट हमारा बाहर की तरफ जाता है। तो इस अभ्यास को भी इस तरफ से भी 10 टाइम, 10 and 10 ईच। थोड़ा सा शेक कर लीजिए इस तरीके से पाँव को। ये तो था श्वास के साथ किस तरीके से करना है। इसमें हमने थोड़ा सा जोर लगाया, किस पे जोर लगाया कि जमीन से हम इसे टच करेंगे। ठीक है, अब बिना श्वास के सजगता के साथ, मतलब अभी हमें श्वास पे ध्यान नहीं लगाना है, नॉर्मल ब्रीदिंग पे से करेंगे हम इसे, किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं देंगे अपने पाँव को। ठीक है, तो वो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, लेकिन इस अभ्यास को बिना जो हम श्वास की सजगता के कर रहे हैं, एक्टिवनेस अलर्टनेस के, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे कि 30 टाइम्स करेंगे। आप
एंड डाउन, 1 2, देखिए स्माइल बनाते रहिएगा हमेशा, 3 4 5, ऐसे मन ही मन काउंट करिएगा, माउथ नहीं ओपन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि ये जो हमने अर्ध तितली आसन का अभ्यास कर रहे हैं, ये किन किन के लिए फायदा देगा। ये उन लोगों को फायदा देगा जिनसे सुखासना में यानी क्रॉस लेग करके बैठा नहीं जाता है, ठीक है। उनको सुबह और शाम इसकी प्रैक्टिस यानी हाफ बटरफ्लाई पोज की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। दूसरा, इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम किसी बात का प्रेशर नहीं दे रहे हैं, ना घुटने को दे रहे हैं, ना अपने थाइस को दे रहे हैं, ये अपने आप ही खुलेगा। अच्छा, दूसरा किन लोगों के लिए फायदा देगा, जिनका जो है थाइस, पाँव सब में स्टिफनेस बहुत आती है, ठीक है। सो इसका अभ्यास करिए, सुबह और शाम दोनों टाइम हम बोलेंगे इसका अभ्यास करना है। अप एंड डाउन, इसको नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ किया जा रहा है। जब नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करिए तो 30 टाइम्स जरूर करिए और मन ही मन जो है काउंट करिए, ठीक है। मैं तो हमेशा सजेस्ट करती हूँ रिवर्स काउंटिंग करिए। क्यों की जाती है रिवर्स काउंटिंग जानते हैं? हम बचपन से जो है बच्चों को भी पढ़ाते हैं, इससे ना काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बनता है हमारा, क्योंकि हम उसमें ध्यान लगाते हैं ना कि रिवर्स हम काउंटिंग कर रहे हैं। इस तरीके से कर लेने के बाद थोड़ा सा पाँव को शेक। दूसरे जिस आसन की हम बात करेंगे उसे कहते हैं शोणी चक्र। शोणी मतलब हिप एंड चक्र मतलब रोटेशन। इसके लिए भी आप प्रारंभिक स्थिति में बैठेंगे, थोड़ा उठ के बैठ जाइएगा जैसे मैंने अपडेट किया। इससे कमर गर्दन जो है अच्छे से सीधी हमें प्रतीत होती है। इसके लिए भी राइट लेग को आपको बेंड करना है, लेफ्ट थाइस पे लाके रखना है, और ये जो हमारा हाथ है लेफ्ट वाला ये सपोर्ट देगा इसको। तो हमें क्या करना है, जैसा नाम अभी फिर से रिपीट कर देते हैं, शोणी चक्रा। तो इसके लिए हमें हिप की रोटेशन करनी है। ये बैठे बैठे हिप की रोटेशन की एक्सरसाइज है, हमारी एक स्टैंडिंग में भी होती है, ठीक है। ये उनके लिए है जो बैठ के करना चाहते हैं, कंफर्टेबली और करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करिए, अपने जो राइट हैंड है इसके ऊपर रखेंगे घुटने पे, राइट लेग के, और जो हमारा इंडेक्स फिंगर होगा ये जब हम रोटेट करना शुरू करेंगे तो हमें क्या देगा, हमें एक डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन का बताता है। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 बार एक साइड से करेंगे क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। बड़ा सा वृत्ताकार, बड़ा सा सर्कल बनाइए। किसी प्रकार का प्रेशर नहीं देना है, जितने आराम से और जितना हम जो है प्रसन्न होके करेंगे उतना इसका फायदा, कोई भी आसन का फायदा हमारे शरीर को मिलेगा। एक साइड कर लेने के बाद पाँव को सीधा कर लीजिए, शेक कर लीजिए, कंफर्टेबल हो जाइए। फिर दूसरे पाँव से शुरुआत करेंगे। बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को भी रखिए ऐसे राइट पे लाके, और जो है जैसा आपको उधर हमने समझाया उसी प्रकार से इधर से भी करना शुरू करते हैं। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे 10 बार। ऐसे बहुत बड़ा बड़ा सर्कल, लेकिन कंफर्टेबल होके बनाइएगा। हिप्स पूरे खुल जाते हैं। आप जब इस एक्सरसाइज को करके हटेंगे तो आपको अपने आप ही अपने पाँव के निचले हिस्से में, हिप्स को लेके पूरे पाँव के निचले हिस्से में क्या लगेगा, बहुत ही राहत महसूस होगी। जितने मेडिटेटिव आसना होते हैं उसके लिए हमें ये सारी एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। अर्ध तितली आसना, पूर्ण तितली आसना, शोणी चक्र कर लेने के बाद पाँव को सामने की तरफ शेक और तीसरे आसन की तरफ बढ़ेंगे।
तीसरा जो हम आसन करने जा रहे हैं उसे हम पूर्ण तितली आसना बोलते हैं, यानी फुल बटरफ्लाई पोज। इसको कैसे करना है, ऐसे ही बेस पोजीशन में बैठे रहिए और अपने दोनों पांव इस तरीके से बेंड करते हुए लाएंगे। जो हमारी एड़ी है, पहले तो सीधा होके बैठ जाते हैं, जो हमारी एड़ी है इन दोनों को, एक तो पूरा पांव चिपका रहेगा और जो एड़ी है वो शरीर से चिपक जाए, इस तरीके से जो है हम बैठेंगे। इसके बाद अपने हाथों की मदद से फिंगर्स ओपन कर लीजिए, नीचे अपने हाथ रखिए, ये कंफर्टेबल रहता है। इस प्रकार से हम पकड़ के बैठे हैं, कमर गर्दन जो है पूरी तरीके से हमारी बिल्कुल सीधी है। अभी हमें इसमें क्या करना है, इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे इस तरीके से ऊपर नीचे करेंगे। कोई किसी प्रकार का प्रेशर नहीं देना है, कंफर्टेबली इसको करते रहिए। सो अप डाउन 30 टाइम्स करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। इसको बिना श्वास की सजगता के भी करा जाता है। सो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। करते करते आपको बताते हैं कि इससे क्या क्या लाभ होते हैं। लाभ पहला बताएं तो इससे पूरे पेल्विक एरिया की एक्सरसाइज हो जाती है। दूसरा लाभ क्या बता सकते हैं कि जो इनर थाइज है इसका फैट जाता है, एक्स्ट्रा फैट हो जाता है, जिसकी वजह से चलने में जो है असमर्थता होती है, तकलीफ होती है। इसका अभ्यास करेंगे, 30 टाइम्स करिए, अप एंड डाउन। कोई भी टेंशन, कोई भी प्रेशर इसमें हमें नहीं देना है। जितने भी हमारे मेडिटेटिव आसना होते हैं, पद्मासना में अगर आपको बैठना है तो पहले इसका अभ्यास करिए। ये कर लिया हमने, ये हमारा पहला स्टेज होती है, स्टेज 1 यानी चरण 1 होता है। इस तरीके से जब हम करते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। मैंने अक्सर देखा है लोग क्या करते हैं, ऐसे 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 फास्ट कर रहे हैं। पहले आप ऐसे करिए, जब इसमें बिल्कुल परफेक्शन आ जाए तब आप फास्ट भी कर सकते हैं। लिसन टू योर बॉडी। सेकंड जो है स्टेज 2 पे आते हैं। स्टेज 2 के लिए आपको क्या करना है, कमर गर्दन हमने सीधी कर ली और हाथों को अपनी थाइज पे इस तरीके से रखना है। और हम क्या कर रहे हैं, पूरा प्रेशर लगाएंगे इसको नीचे ले जाने के लिए। सो अप डाउन, डाउन डाउन डाउन, इस तरीके से जो है पूरी तरीके से इसे नीचे करने की जो है हमारी कोशिश रहती है। ध्यान लगाइए। धीरे धीरे हम नीचे की तरफ इसको लेके जा रहे हैं, ठीक है। और जब नीचे लेके जाएंगे तो कोशिश करेंगे इसको अपने आप ऊपर आने दें, ठीक है। ये जैसे होता है ना, स्प्रिंग होता है, आपने नीचे किया छोड़ दिया तो ये हल्का सा ऊपर आ गया, फिर हमने नीचे किया फिर छोड़ दिया तो ये हल्का सा ऊपर आ गया। तो ये होता है स्टेज 2। इसको करिए, छोड़ दीजिए, करिए, छोड़ दीजिए। करते करते एक और चीज बता देते हैं, ये लाभ बहुत ही कम जगह मेंशन होता है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से समझ आता है कि इससे हमारे एब्स की एक्सरसाइज भी हो जाती है। करिएगा तब आपको समझ में आएगा, हाँ इससे तो हो रहा है। दूसरा क्या होता है, ये हमारे पेल्विक एरिया की एक्सरसाइज होती है, जो यहाँ पे अभी मैंने आपको समझाया, एक्स्ट्रा फैट भी जाएगा और इस इधर जो है काफी स्ट्रेच आता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेच आता है, तो वो आने दीजिए। वो आएगा तभी आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, आपको हल्कापन महसूस होगा। करिए, फिर से करिए। फिर एक और लाभ इसका बताते हैं। ज्यादा देर वॉक करने से जो है थकान जो होती है वो तितली आसन को करने से आपको रिलैक्स फील होता है। दूसरा क्या है कि अगर काफी देर जो है आप स्टैंडिंग भी हैं पोजीशन में, तब भी इसका अभ्यास करिए, जिससे कि वो जो आपकी थकान है ज्यादा देर खड़े होने की वो भी निकल जाएगी। तो इसका अभ्यास फिर से एक बार करके दिखाएं। तो नीचे करा है मैंने प्रेशर देके घुटनों को और छोड़ दिया, नीचे दिया, छोड़ दिया। किसको नहीं करना है वो आपको बता देते हैं। जिनको साइटिका का प्रॉब्लम होता है और कमर दर्द का, एक्सेस वाला कमर दर्द का, उनको बिल्कुल भी ये आसन स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ना करें। फिर बाकी आसन का जो है अभ्यास करके जब आप उन आसनों पे परिपक्वता यानी मेच्योरिटी जब आ जाएगी तो आप इसका भी अभ्यास करिए।
करते रहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए, योग के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, प्रणाम।